तो माय डियर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ऑल द बेस्ट सबसे पहले आप सबको। और जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा, और करता ही रहूँगा काउंसलिंग, ठीक है। अब आप में से कई बच्चे पीडब्ल्यूडी सेंटर्स विज़िट कर चुके हैं। आपने ऑल इंडिया में कुछ दिल्ली आए, BHU गए, नागपुर गए और महाराष्ट्र में गए, और आपने डिटेल्स भी मुझे शेयर की, ठीक है। कुछ बच्चों ने फ़ोटोज़ दी, कुछ बच्चों ने मेल्स लिखे, कुछ बच्चे कमेंट के थ्रू इस सारे क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कुछ जगह पर रजिस्ट्रेशंस नहीं हो रहे, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी नहीं लिए गए। कुछ जगह पर डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए, और कुछ बच्चों को तो कॉल्स और मेल्स भी रिसीव हो गए हैं। मंडे को, ट्यूसडे को ये डेट्स मिली हैं। BHU में और GMC चंडीगढ़ में, ये 2 जगह डेट्स बच्चों को मिल चुकी हैं। चलो, अब स्टेट बाय स्टेट भी चीज़ें चल रही हैं। बंगाल के अंदर भी अब 7 तारीख के नोटिफिकेशन की बात चल रही है। अब देखो क्या होता है उनकी वेबसाइट पर मंडे को। और गुजरात के अंदर भी आपको पता है कि वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है, सेंटर्स की लिस्ट आ चुकी है आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, वो मैंने डाल दी है। और जो भी स्टेट बाय स्टेट अपडेट मुझे मिलता रहेगा, और जो बच्चे आप इन्फॉर्मेशन मुझ तक शेयर करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि बेटा इतनी अलग अलग वीडियोस पे कमेंट करने से ज़्यादा, इतनी क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट करो, ओके, लेकिन जो PWD रिलेटेड, वेरिफिकेशन रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो इसी ही वीडियो के नीचे कमेंट करो, ताकि आपके जो दूसरे साथी हैं जो सेंटर पर विजिट करेंगे उनको हेल्प मिल सके कि वहाँ अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताएं कि अभी तक आप में से कितने बच्चे सेंटर विजिट कर चुके हैं, कितने बच्चों को कॉल और मेल आ चुकी है। अब सारी बात करेंगे, इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह की बात करूँगा बच्चों में। तो सबसे पहली बात कि कुछ बच्चे जिनका रजिस्ट्रेशन पहले का है, कुछ बच्चे बहुत पहले रजिस्ट्रेशन करा कर आ गए थे BHU में या लेडी हार्डिंग में, तो या GMC चंडीगढ़ में, तो उनको तो कॉल मैसेज आया नहीं। लेकिन जो अभी लेटेस्ट में बच्चे गए थे कुछ, उनको मेल आ गया या कॉल आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा डिसेबिलिटी का जो चेकिंग होती है ना, उसका एक बैच बनाया जाता है। ऐसा नहीं आप पहले गए तो आपका वेरिफिकेशन पहले हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब हो सकता है कि उस कॉलेज के अंदर उन्होंने डिसाइड किया हो कि आज सिर्फ लोकोमोटर वाले बच्चों को बुला लिया जाए, सिर्फ लोकोमोटर वाले बच्चों को बुला लिया जाए। तो अगर आप विजुअल वाले हुए तो फिर आपका नंबर नहीं आया वहाँ पे, या उन्होंने डिसाइड किया कि आप विजुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को बुला लिया जाए। फिर नेक्स्ट बैच जो होगा वो डिसेबिलिटी ऑफ लोकोमोटर होगा, नेक्स्ट जो होगा वो न्यूरोलॉजिकल होगा, देन ब्लड डिसऑर्डर होगा। वो इस तरीके से बुलाते हैं, सबको एक साथ नहीं बुलाते हैं। कुछ ही बच्चे मिक्स किए जाते हैं, जैसे कि जिनका वेरिफिकेशन हो रहा था आज कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हो सकता है कि उनको एक दिन और रोक लिया, तो नया बैच आ गया, वो नए बैच के साथ आप इन्वॉल्व हो गए, तो ये होता है। तो इस तरह बेटा इस तरीके से सिस्टम चलता है। 1 मिनट, जरा फ़ोन एडजस्ट कर लें, 1 सेकेंड। ओके, थैंक यू, अब सही है। हाँ ठीक है बच्चों, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ जगह पर तो ले ही नहीं रहे हैं, तो उन्हें भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आज 2 अगस्त, 13 अगस्त तक का टाइम है आपके पास। 1 दिन वेरिफिकेशन में लगता है, ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। तो आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है ना। आप दोबारा से संडे के बाद मंडे से विजिट करना, वहाँ पर जो भी अपडेट है यहाँ ज़रूर डाल देना, नहीं तो आप मुझे मेल ज़रूर कर देना, THEVIKISINGH@gmail.com, thewikising@gmail.com पे आप मुझे कंप्लीट डिटेल्स ज़रूर बताना कि सेंटर पर क्या हुआ, मेल आ गया या कॉल आ गया, तो बताना, ताकि मैं बच्चों को लगातार अपडेट देता रहूँ। अब बेटा ये YouTube ही सोशल मीडिया की तरह हो गया है। अब इंस्टाग्राम पर या इस तरह पे मैं पोस्ट करने से ज़्यादा YouTube पर ही पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वो चीज़ें देख पा रहे होंगे। बहुत सारे दूसरे बच्चे हैं जो इस टाइम परेशान हैं, यार वेरिफिकेशन छूट गया तो क्या होगा, टाइम निकल जाएगा तो क्या होगा। टाइम नहीं निकल रहा है बेटा, यू हैव मोर देन 10 डेज, ठीक है, तो हो जाएगा, चिंता मत करो। कॉल आएगा, अगर जमा करा चुके एप्लीकेशन कॉल आ जाएगा, मेल आ जाएगा। और अगर एप्लीकेशन जमा नहीं कराई है, अभी हो नहीं रही है, तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मंडे को चले जाना, ट्यूसडे को चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस बात की चिंता मत करना कि वेरिफिकेशन चूक जाएगा, नहीं चुकेगा, ठीक है। अब जिन बच्चों को कॉल एंड मैसेज आ गया, उन बच्चों के लिए सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट है। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी प्लीज़ उन बच्चों को विश करें लक,
क्योंकि यही आपका अल्टीमेट एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत कॉन्फिडेंस से जाना बच्चों, ठीक है। डरना नहीं, अपने आप डरना नहीं, डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना डरना है घर के अंदर डर लो, जितना डरना है सेंटर से पहुंचने से पहले डर लेना, लेकिन इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स डरना नहीं। योर कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ योर वेरिफिकेशन सक्सेस। वेरिफिकेशन की सक्सेस का की होगा बेटा आपका कॉन्फिडेंस, उसे लूज मत करना। काम आपके हाथ में बच्चों, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, रिजल्ट डॉक्टर्स के हाथ में। आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से बिहेव कर सकते हैं, अपने आप को वेल ड्रेस्ड होकर वहाँ पर जाना है, ठीक है। अपने आप को वेल मैनर्ड दिखाने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें बेटा काम आती हैं। और दूसरे बच्चों से बात ज़रूर करना, लेकिन उनके मार्क्स क्या हैं, किस कैट, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब उससे नुकसान और फ़ायदा जो है वो मैं बाद में ज़रूर बताऊंगा आपको, और शायद आपको पता भी चल जाएगा, बस मैं अभी बता रहा हूँ। ज़्यादा डिस्कशन मत करना, सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करना, सुन लेना बस, लेकिन मेरी बातों पर ध्यान देना। ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि लोगों से जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं वहाँ वेरिफिकेशन में डिस्ट्रैक्ट करेगी। वो अपने डर को आपसे शेयर करेंगे, आप अपने डर को उनसे शेयर करोगे, तो उससे ये होगा कि इतना तगड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन बनेगा कि वो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा कहीं ना कहीं। फिर आप डर के जब कमरे के अंदर जाएंगे इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स, तो वो पहचान जाएंगे आपको। फिर जब आपसे वो क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी करते हैं, पिछले साल का जिसको एक्सपीरियंस है वो बता देगा कि वो क्वेश्चंस करते हैं, तो क्वेश्चंस में बच्चा फंबल हो जाता है। वो पूछते हैं यू आर डिसेबल, आप डॉक्टर कैसे बनेंगे, कैसे हैंडल कर सकते हैं इमरजेंसी, CPR दे सकते हो या नहीं दे सकते, किस तरह से टाँके भरोगे, ऑपरेशंस कैसे करोगे, खड़े रह सकते हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। आप तो खुद डिसेबल हो, है ना। इस आप हर तरह इस तरह के क्वेश्चंस आपसे हो सकता है ना भी किए जाएँ, हो सकता है किए भी जाएँ, ठीक है। और आपसे जब वो चीज़ें पूछेंगे तो आप डर के नहीं, कॉन्फिडेंटली बताएंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, या सिर्फ तुक्के में एडमिशन चाहते हैं, सच में बनना चाहते हैं ना, तो पैशनेट होकर जवाब देना है आपको। तो इस बात अपने आप को बेटा बिल्कुल काम कॉन्फिडेंट रखना है। और याद रखना बच्चों, काम करना आपके हाथ में है, काम का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो काम इतना अच्छा करो कि रिजल्ट अच्छे आने के चांसेस हो जाए। काम ऐसा बेकार मत कर दो, किसी के ऊपर ऐसे डिपेंड मत हो जाना इस तरीके से। वहाँ पे ऐसे ऐसे करने की कोशिश मत करना वहाँ पे, समझ रहे हो सर, ये मैडम ये गरीब है, ये सब नहीं चलता, ये सब कुछ बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता है, बहुत चीज़ें मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये चीज़ें नहीं चलती वहाँ पे। कितना भी इमोशनल हो जाना वहाँ पे, कुछ भी करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, अगेंस्ट जाएंगी, आपके अगेंस्ट चली जाएंगी। उल्टा आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है, पोलाइट रहना है, बात करनी है डॉक्टर से, आंखें मिला के बातें करनी है, इधर उधर नहीं करनी। आपको लगेगा क्या भैया इंटरव्यू के स्किल सिखा रहे हो क्या, नहीं यार, मैं कुछ बता रहा हूँ, समझना इस चीज़ को, ठीक है। आप डिसेबल हैं बच्चे, इसमें इस बात को छुपाने की कोशिश मत करना। अगर आप डिसेबल हैं तो उसको दिखाना है आपको कि आप डिसेबल हो। हाथ वाले केसेस में आप एबल दिखाने की कोशिश करना खुद को, बाकी आप डिसेबल हो तो आप डिसेबल की तरह दिखाई दोगे। इसमें बेटा सोचने समझने की बात नहीं है, क्योंकि आप इन दी एंड रिजर्वेशन फॉर आपको पता ही है डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन लेने आए आप, तो आप डिसेबल नहीं दिखेंगे तो फिर डिसेबिलिटी का रिजर्वेशन कैसे पाएंगे। समझ रहे हो इस बात को, इस पॉइंट को दिमाग में रखना है। एबल दिखने की कोशिश करने में बच्चा फेल हो जाता है, फिर परसेंटेज कम हो जाते हैं तो कहते हैं यार परसेंटेज कम कर दिया, आई एम डिसेबल, सो एक्ट लाइक डिसेबल ना, बिकॉज यू आर डिसेबल, सो एक्ट लाइक डिसेबल, ठीक है। जब वो आपको थोड़ा सा हाइप कर देंगे तो ऐसे करने नहीं हो जाएगा, मैं तो भागूंगा और दौड़ूंगा, उठूंगा, बैठूंगा, सब कुछ कर सकता हूँ। जो आप नहीं कर सकते वो आप नहीं कर सकते, दैट इज इट। और जो आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो, है ना। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। हाथ वाले बच्चे याद रखना कि आप डिसेबल दिखने की कोशिश मत करना। हाथों में जिसकी प्रॉब्लम है पूरा जोर लगा देना बच्चों ये दिखाने में कि हाथ में दिक्कत ज़रूर है, पर मेरा पैशन एक नॉर्मल बच्चे से दुगना तिगना है डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना बस, क्योंकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो ना बेटा, अपने उस प्रॉब्लम के साथ जी रहे हो ना, तो कैसे जी रहे हो, पढ़ाई की है, तैयारी की है, एग्ज़ाम दिया है, सब कुछ किया है ना, तो क्या वेरिफिकेशन के बाद ये MBBS नहीं पढ़ पाओगे आप, इतना ही क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, है ना। अब इस तरह के लेक्चर्स तो चलते ही रहेंगे,
अब जब आप पास हो जाओगे तो मैं चाहता हूँ इस तरह के लेक्चर्स आप भी दो, ठीक है, ताकि आपके फेलो PWD कैंडिडेट जो इन फ्यूचर आए उनको हेल्प मिले। आप चाहें तो हमसे जुड़ के भी इस काम को कर सकते हैं बच्चों। मेरा तो आपके साथ बेटा लक है, ठीक है, विश यू लक बेटा। मैं तो बस आपके लिए शुभकामनाएं मांग सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपना नीट का रिज़ल्ट, स्कोर कार्ड जिसे कहते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, सिर्फ पहले का बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी चाहिए, आपके 3-4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए, जो नीट में लगाए थे वही वाले अच्छे रहेंगे, और आपका आधार कार्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। और कई जगह पे 10-12 की मार्कशीट मांग रहे हैं, ज़्यादातर नहीं मांग रहे, रख लेना साथ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये तो हुआ रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम पे, लेकिन जब आप वहाँ पर जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो यही चीज़ें हैं। नीट का रिज़ल्ट रख लेना अपने साथ, एक एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी करा के, कभी मांग भी लेते हैं कभी नहीं भी मांगते। फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा रखना, मांग भी लेते हैं नहीं भी मांगते। पेन पेपर हमेशा अपने साथ रखना, काम आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। और बेटा क्या चीज़ है, और आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल रखना, UDID है तो ओरिजिनल रख लेना, और उनकी एक फ़ोटोकॉपी अपने साथ रख लेना। मांग ले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, पड़ी रहनी चाहिए ओरिजिनल, ठीक। आधार कार्ड भी ओरिजिनल ही साथ में लेके जाना। पेरेंट्स को साथ में ले जाते हो, भाई को साथ में ले जा सकते हो, किसी भी 1-2 बंदों को अपने साथ ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिफिकेशन भी वो आपके साथ अंदर जा सकता है, 1%, ठीक है। और मना करे तब भी जाए, जाना ज़रूरी है, वो साथ में रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। चलो, और एक और चीज़, हाँ, आपकी मेडिकल हिस्ट्री। लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं तो अपना लेटेस्ट एक्सरे करवा के ही जाना, ठीक है, नहीं तो एक्सरे के लिए भगाएंगे आपको ऊपर नीचे। एक्सरे करवा के जाना, टाइम बचेगा, लेटेस्ट एक्सरे करवा के जाना। और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से गुजर रहे हो, दिमागी कुछ दिक्कत है या बेटा तो MRI करवा लेना। कई बार MRI मांग लेते हैं, पता नहीं क्यों स्कोलियोसिस वाले बच्चों से MRI मांग रहे हैं आजकल, करवा लेना। और अपनी मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर लेकर जाना, जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर वाले अपनी मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वही आपका एविडेंस है कि आपको सच में ब्लड डिसऑर्डर है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मानते हैं वो मानते हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री, तो वो ज़रूर लेकर जाना। और ब्लड डिसऑर्डर वाला वीडियो डाल रहा हूँ, वो ज़रूर देखकर जाना, डल चुका है। और बेटा अपनी जो आपकी प्रॉब्लम है, कभी आप अस्पताल गए थे, वहाँ पर आपका चेकअप हुआ या ऑपरेशन हुआ, या जो परेशानियाँ मेडिकेशन आपकी चल रही हैं, वो डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें साथ में लेके जाना, जो भी है आपके पास, ठीक है। अब ब्लड डिसऑर्डर वालों को बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर जानी होती है, वो कौन कौन सी होती हैं वो ब्लड डिसऑर्डर वाले अपनी वीडियो के अंदर देख लें, ठीक है। विजुअल वालों को तो अपनी थोड़ी बहुत जो चेकिंग की, जो उनकी 2-4 पेपर होते हैं वही हैं, बस वो लेकर जाएँ अपना लेटेस्ट। और यही है बेटा, और कोई चीज़ें नहीं है। और ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को बेटा नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस, सजेशंस, क्वेश्चंस और बेटा जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो नीचे शेयर करें। ये बहुत हेल्पफुल होगी बेटा वीडियो, अब के लिए नहीं, आने वाले कई सालों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है PWD कैंडिडेट्स के लिए। सो बेटा थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। और बहुत क्या बोलो बच्चों, यही है बेटा सब कुछ, ठीक है। तो बहुत अंतिम लड़ाई के लिए जा रहे हो, कॉन्फिडेंस से जाना, ठीक है, डरना नहीं, क्योंकि बेटा डर के जाओगे तो भी जाना है, बिना डर के जाओगे तो भी तो जाना है, तो क्यों ना बिना डर के ही जाओ, ठीक है बेटा। मिलता हूँ अगली वीडियो।